इच्छा मांगी है, जो भी अपनी समस्या उसका समाधान मांगा है, तो यहाँ से हल हुआ है। ये सिद्ध बाबा का चमत्कार रहा है। किस प्रकार की यहाँ समस्या? जैसी आपकी इच्छा हो, कोई भी जैसे आपकी कोई समस्या हो, वो महाराज जी ने बताया था हमारे को ना। तो हमारा सूक्ष्म ये शरीर यहीं रहा और सूक्ष्म शरीर जो हमारा जो है वो निकल के हम तीनों जा रहे हैं। अच्छा। हाँ, और कहाँ बद्रीनाथ गए, केदारनाथ गए। और भंडारा किया था तो थोड़ा थोड़ा 250 ग्राम हर चीज डाली थी और पूरा दिन भंडारा चला था और डोंडी पिटवाई थी पूरे गांव में ढोल से भंडारे के लिए, और अखबार में भी दिया था पूरे हिमाचल के लिए कि जो है भंडारा है आप आइए। और 250 ग्राम जो है वो सब डाला था अनाज। अगर आपको कोई भगत आना चाहे, चाहे किसी भी कोने से, दिल्ली से, चाहे कहीं से भी, नमस्कार साथियों, आपका दोस्त, आपका भाई, आपका साथी, संतों के चरणों का दास, मैं कन्हैया शर्मा। धर्म की यात्रा में लगातार आप संतों के दर्शन कर रहे हैं। अभी हिमाचल की यात्रा है, धर्म की यात्रा, हिमाचल की यात्रा बनी हुई है। हिमाचल की यात्रा में मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ, संतों के दर्शन करवा रहा हूँ। आज मैं एक ऐसे स्थान पे आया हूँ जहाँ पर इच्छा पूर्ण, यानी किसी भी प्रकार का कष्ट है वो हल हो जाता है। पहले भी होता था, आज भी होता है, और ये कह सकता हूँ जो संत भगवान बोलते हैं उस प्रकार सिद्ध होता है, सच होता है। ये भी बात यहाँ पर है। किस प्रकार का चमत्कार वो भी आपको बताऊंगा। और यहाँ पर इस नदी के तट पर, जैसे आप देख पा रहे हो ये नदी है और यहाँ पर बहुत सारी मछलियाँ हैं। ये जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ दिखाई देती है मछलियाँ। और यहाँ पर ये आश्रम है, मैं आश्रम को दिखाऊंगा। ये आश्रम है और यहाँ पर ये देखो, इधर देखना मछलियाँ और ये मछलियाँ हैं। और ये आश्रम में ही आता है, पूरा ये आश्रम के अंदर ही आता है। ये पूरा का पूरा आश्रम है। और ये देखिए साथियों, ये जो ये सब सामने दिखाई दे रहे, जो ये आपको सामने, ये सारा का सारा आश्रम के दरमियान है, आश्रम का है ये सारा का सारा। साथियों एक और बताऊं, महाराज जी के एक संत भगवान की समाधि है जो चैतन्य सिद्ध संत है, वो सिद्ध समाधि है। मैं उनके दर्शन भी कराऊंगा आपको, वो वहां पर भी। ये साथियों सिद्ध बाबा है जो आप देख पा रहे हो। इन सिद्ध बाबा के यहाँ के चमत्कार है और यहाँ पर जो भी इच्छा मनोकामना मांगी जाती है वो पूर्ण होती है। ये सिद्ध बाबा के आप दर्शन कर पा रहे हैं। यहाँ पर जो भी इच्छा मनोकामना मांगी जाती है वो पूरी होती है। इन्हें कहते हैं सिद्ध बाबा। जी हाँ, सच्चे मन से अगर कोई भी यहाँ आया और जो भी अपने सामर्थ्य अनुसार इच्छा मांगी है, जो भी अपनी समस्या उसका समाधान मांगा है, तो यहाँ से हल हुआ है। ये सिद्ध बाबा का चमत्कार रहा है। और बाबा कृपा करना, सब भक्तों की कृपा करना, सबकी मनोकामना पूर्ण करना, सबको भगवत प्राप्ति हो, सबको नाम मिले, मैं तो यही कहूँगा आपसे। गुरुदेव, जो ये महाराज जी है, जैसे समाधि है, इनका जैसे मैंने सुना है बहुत सारी जोगों में मनोकामना मांगते हैं पूरी होती है, क्या इस? हाँ जी। किस प्रकार की यहाँ समस्या? जैसी आपकी इच्छा हो, कोई भी जैसे आपकी कोई समस्या हो, वो महाराज जी ने बताया था हमारे को ना। बोलते कि हम प्रकट रूप में तो नहीं होंगे, जैसे आमने सामने बात करते हैं ना, बाद में जैसे कोई किसी की इच्छा है तो अपनी डिमांड रख सकता, सिर्फ हम बोल नहीं सकते, बाकी उसको पूरा करेंगे मालिक की कृपा से। और यहाँ पर समस्या पूर्ण होती भी है। हाँ जी, अभी भी कोई आता है? हाँ, जो आते हैं उनकी इच्छा होती पूरी होती है। अच्छा, आपका अनुभव के अनुसार किस प्रकार के महात्मा हैं, कैसा अनुभव रहा आपको इनके पास से? अब अनुभव तो हमारा वो तो गुप्त अनुभव होते हैं ना, सारे वो बताने वाले नहीं होते ना। जी, धन्यवाद। जैसे कि यहाँ पर जो मनोकामना मांगता है वो पूर्ण होती है सच्चे अर्थ। जैसे शरीर के रूप में नहीं, सूक्ष्म रूप में सिद्ध सिद्ध बाबा बोलूँ तो भी गलत नहीं, सिद्ध बाबा ही बोलूँ तो सिद्ध थे ना सिद्ध। हाँ, इनकी यहाँ और जगह भी समाधि लगी हुई महाराज जी की, हिमाचल प्रदेश में। अच्छा, एक साथ कई जगह समाधि लगी? ना, पिछले जन्मों की समाधि है महाराज जी। अच्छा, हाँ जी, चामुंडा के पास भी है ना, सिद्ध बाबा घासी राम के नाम से मशहूर हुए ना, वो महाराज जी की पिछले जन्म की समाधि है। अब आई नहीं बड़ी बड़ी मछलियाँ, गर्मियों में तो पूरा भरा होगा। इसको सफाई भी करवाते कभी कभी है ना? इसको नहीं करवाते, बरसात में अपने आप हो जाता, बैठ पानी बहता है ना, फिर यहाँ तक आता है पानी यहाँ तक। अच्छा,
बैठिए प्रेम। अच्छा आता है ना इसमें, इसका जो है ये चलो पहनी सही है। प्रभु जी पहले तो मेरी तरफ से समस्त भक्तों की तरफ से आपके चरणों में साक्षात दंडवत प्रणाम। प्रभु जी जैसे कि हमारे कहते हैं हर जैसे बचपन से जब जन्म लेते हैं तो कहते हैं पहले प्रथम गुरु माँ है, बाद में स्कूल में जैसे जाते हैं कहते हैं जो टीचर होते हैं उनको भी गुरु कहते हैं। लेकिन जब आध्यात्मिक मार्ग की बात आती है, जब उस समय गुरु चुनने की बात आती थी, उस समय बहुत सारे ज्ञानी है, पता नहीं अबोध है, वो कहते हैं कोई कोई तो कहते हैं परमात्मा को गुरु मान लीजिए, और कभी कभी वो जल्दबाजी में जो मिलता है कथावाचक या गाँव में पंडित पुरोहित या कोई भी जैसा मिल जाए बेजदारी भी, तो भी उनको गुरु बना लेते हैं। तो आपकी अनुभव के अनुसार गुरु क्या अति आवश्यक है और गुरु क्यों बनाना चाहिए? गुरु जो है, एक बार शंकर भगवान जी ने पार्वती से कहा कि गुरु बिनु भव निधि तरे न कोई, गुरु बिनु भव निधि तरे न कोई, जो विरंची शंकर सम होई। कहते हैं कि भले ही अब मेरा नाम रटते रटते जो है, जो प्राणी है, मेरा नाम रटते रटते मेरे समान क्यों न बन जाए, लेकिन जिसका कोई गुरु नहीं है वो भव से पार नहीं हो सकता। तो गुरु जो है, जो हम लोग जो अंधेरे में हैं, जो हमें ज्ञान नहीं है, तो गुरु जो हमें सन्मार्ग की तरफ लगाते हैं और अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाते हैं। हम जो है वो, हम लाखों गलतियां हमारे अंदर होती हैं, तो गुरु लोग जो है वो सही मार्ग क्या है वो बताते हैं, किस रास्ते पे आपने चलना है और कैसा रास्ता चुनना है, ईश्वर को कैसे प्राप्त करना है, वो गुरु लोग बताते हैं जी। और प्रभु जी जैसे गुरु की किसे गुरु बनाना चाहिए, ये गुरु की तलाश कैसे कर सकता है बंदा? गुरु की तलाश जो है, आप सत्संग में जाइए, जहाँ आप देखते हैं कि कोई संत हैं, कोई गुणीजन हैं, कोई भी है, तो वहाँ आप जाइए, सत्संग कीजिए। पहले 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार कीजिए, फिर आप स्वतः ही आपका मन कहेगा कि हाँ ये गुरु के योग्य है। ऐसे नहीं कि किसी ने कह दिया कि जी उसको गुरु बना लो, किसी ने कह दिया कि उसको अच्छा है उसको गुरु बना लो, ऐसा किसी के कहने पे नहीं बनाना चाहिए। जाइए सत्संग कीजिए, पहले सत्संग कीजिए, फिर आपको ज्ञान होगा, सत्संग से ज्ञान होगा कि ये गुरु के काबिल है कि नहीं। जब आपको ज्ञान होगा कि नहीं इनमें वो जो है वो ये गुरु के काबिल हैं, इसलिए उनको गुरु बनाएं। जैसे महाराज आपने शिष्य के बारे में तो ये बता दिया, लेकिन जो शिष्य बना रहा है यानी जो गुरु बन रहा है उसको किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए? वो कब शिष्य की कैसे परीक्षा करे कि उसका उद्धार कर पाएगा या नहीं कर पाएगा? क्योंकि आज ये भी होना चाहिए कि गुरु का भी कर्तव्य बन जाता है शिष्य का उद्धार करने का। तो गुरु को जो दीक्षा दे रहा है उसको किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए? कुछ संत भी देख रहे हैं इस बात को। तो जो शिष्य लोग हैं ना जी, पहले शिष्य जो है, पहले उनको शिष्य नहीं बनाया जाता, पहले उनको सेवा में रखा जाता है। अच्छा, कुछ समय उनको सेवा में रखिए, 1 साल रखिए, 2 साल रखिए, देखिए उनको जो है वो देखिए भी ये क्या कर सकते हैं, क्या भगवान के प्रति इनकी लगन है, क्या ये सेवा में इनकी लगन है, क्या ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। तो पहले उनको सेवा में रखिए, पहले उनको सेवा बताइए, ये करना है वो करना है, भगवान के प्रति उनके मन में कैसा विचार है, क्या वो ईश्वर के प्रति जो है वो भक्ति दिखाते हैं नहीं दिखाते हैं, क्या वो सन्मार्ग पे चलते हैं। तो तभी जब गुरु लोग ये देख लेते नहीं कि कुछ प्राप्त कर सकता है, हैं, तो तभी उसको अपना शिष्य बनाना चाहिए। इसीलिए पहले जो थे वो गुरु लोग पहले किसी भी को जैसे संन्यास देते थे तो पहले उसको ब्रह्मचारी बनाते थे। तो ब्रह्मचारी बनाते थे तो उसको देखते थे कि इस योग्य है कि इसको संन्यास दिया जाए, तो फिर वो जब योग्य निकलता था उसको फिर संन्यास देते थे, ऐसे संन्यास नहीं देते थे। अच्छा प्रभु जी, जैसे कहना नहीं चाहिए, मैं हालांकि आपके गुरु जी के बारे में सुना था और आपसे भी सुना था, जैसे कि कहना नहीं चाहिए, अगर आपको अगर कोई कहे या मैं निमित्त मात्र हूँ
लेकिन अगर आपके गुरुजी का वर्णन करना चाहो तो किन शब्दों में आप कहेंगे गुरुजी का? जैसे थोड़ा सा गुरुजी के बारे में बताइए, क्योंकि हालांकि पूरी धरती कागज बना दो फिर भी हाँ। गुरुजी गुण नहीं लिखे जाएंगे, हाँ ये जी, तो शब्द सत्य है। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन थोड़ा सा क्या है, मैं जानना भी चाहूंगा और भक्तों को भी बताना चाहूंगा। अब वही बात आ गई कि गुरुजी की क्या महिमा, क्या बताएं हम, जैसे कह नहीं सकते। ऐसी कोई घटना बताओ जैसे आपको उस समय लगा कि ये गुरु नहीं, ये मेरे साक्षात ईश्वर है। हाँ, ईश्वर है। ऐसी घटना कब घटी आपके साथ? अब ऐसा है कि एक घटना नहीं, हमारे साथ ऐसी कई घटनाएं घटी हैं। तो हम तो गुरु महाराज जी की सेवा में जो है, सेवा तो ना बड़ी ऊंची चीज़ है, तो हम तो चलो उनके दास थे, तो जो भी हमसे बन पाया सो हमने किया। सेवा करना तो बड़ी दूर की बात है। तो हम महाराज जी के सानिध्य में 30-32 वर्ष रहे। तो इतने में हमने इतने वर्ष में बहुत कुछ जो है वो महाराज जी को के बीच, उनका तो हम वर्णन नहीं कर सकते, उनको जान नहीं सकते, उनके रहस्यों को। लेकिन एक बार की बात है कि हमारे एक गुरु भाई हैं, हम 2 गुरु भाई थे, महाराज जी बैठे थे, हम श्री कृष्णा देख रहे थे। श्री कृष्णा तब चला था, काफी 97 की बात है शायद। तो उसमें जो भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी, गुरु जी संदीपनी गुरु जी के अपने पास बैठे थे। तो उन्होंने जो है वो उनको सूक्ष्म शरीर के द्वारा कैसे जाया जाता है शरीर से, कि सूक्ष्म शरीर के द्वारा कैसे यात्रा की जाती है, तो उन्होंने वो बता रहे थे। तो हमने देखा, तो हमारे गुरु भाई ने महाराज से इच्छा की कि ये कैसे महाराज, ये ऐसे कैसे होता है, ऐसा कभी होता है जो ये ऐसे जा रहे सूक्ष्म शरीर से, ऐसे निकल रहा है, फिर ये चले जा रहे हैं, शरीर इनका यहीं पड़ा है। तो महाराज जी ने कहा हाँ ऐसा होता है, अगर आप देखना ऐसा जानना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, समय आएगा तो बताएंगे। तो एक बार क्या हुआ कि हम बैठे थे, साधना करते थे हम दोनों, तो बैठे थे, तो वैसे ही जो जैसा हमने देखा था वैसे ही हमारे साथ हुआ कि हमारा जो सूक्ष्म शरीर है वो, और महाराज जी कुटिया में, ऊपर कुटिया है हमारी, वहाँ बैठे थे। तो हमारा सूक्ष्म ये शरीर यहीं रहा, और सूक्ष्म शरीर जो हमारा जो है वो निकल के हम तीनों जा रहे हैं। अच्छा। हाँ, और कहाँ बद्रीनाथ गए, केदारनाथ गए, कैलाश में गए, फिर वहाँ ले गए महाराज जी हमें वो मानसरोवर नहीं, नर्मदा खंड ले गए। फिर वो कौन है जबलपुर में, जो मैं भूल गया हूँ कौन सी जगह है वो भेड़ा घाट जो ऊपर, जो क्या कौन सी, जहाँ से नर्मदा का उद्गम है, अमरकंटक। हाँ, अमरकंटक, वहाँ ले गए, वहाँ गए, ऐसी कई जगह गए हम लोग। तो फिर वहाँ दर्शन किए, फिर वापस आ गए इसी शरीर में। तो ऐसे कई ऐसी, ये बहुत बड़ी चीज़ है। तो हम में ऐसा समर्थ नहीं था कि हम कई जन्म तप करें फिर भी ऐसा कर सकते थे, लेकिन गुरु महाराज जी की कृपा हुई और उन्होंने ये दिखाया कि नहीं ऐसा ही होता है, और आप भजन करो, साधना करो, तप करो, आप भी ऐसा कर सकते हैं। जैसे गुरुजी अधिकतर किसकी साधना बताते थे, या किन की साधना अधिक बताते थे, या कौन सी साधना अधिक करते थे गुरुजी? ये तो हम कह नहीं सकते क्या करते थे, लेकिन वो 10 महाविद्या के भी उपासक थे। 10 महाविद्या जो शक्तियाँ हैं, 10 महाविद्या उनके पास थी सारी, और कुछ भी करने में समर्थवान थे, कुछ भी कर सकते थे। अगर वो पत्थर को कह देते तू सोना हो जाओ, सोना हो जाता। हाँ, तो जो कह दिया सो हो गया। तो ऐसी बहुत सी ऐसी हमने देखी कि गुरु महाराज जी ने एक बार भंडारा किया था, तो थोड़ा थोड़ा 250 ग्राम हर चीज़ डाली थी, और पूरा दिन भंडारा चला था, और डोंडी पिटवाई थी पूरे गांव में ढोल से भंडारे के लिए, और अखबार में भी दिया था पूरे हिमाचल के लिए कि जो है भंडारा है आप आइए। और 250 ग्राम जो है वो सब डाला था अनाज, 250 ग्राम चावल, 250 ग्राम दालें, पूरा दिन भंडारा चला था, फिर भी बहुत बच गया था। अच्छा। तो ऐसे
एक बात नहीं, आपको मैं सुनाता रहूं, रात दिन बीत, कई महीनों बीत जाएंगे, जो हमने जो देखा अपनी आंखों से वो बात है। जैसे महाराज जी आपने ये आध्यात्मिक बात कही, लेकिन गुरुजी ने क्या कभी जैसे हमारे उनके पास कोई भगत भी आते थे, कोई गाँव से आते अपने कष्ट लेके आते थे, तो ऐसे कभी हुआ कोई ऐसा नहीं कष्ट जो मनुष्य की बस की नहीं हो, गुरुजी ने उनका हल किया ऐसा कभी? हाँ, बहुत ऐसे आते थे। कौन सा ऐसी कोई आपके सामने हुई, कोई भगत आया हो, गुरुजी बैठे हो और आप देख रहे हो ऐसा? मैंने देखा एक बार कि एक कर्नल थे, उनकी लड़की थी, उसकी गर्दन ऐसे टेढ़ी हो गई थी ऐसे पीछे को, वो ठीक नहीं होती थी। उन्होंने कई जगह जो है हॉस्पिटल में ले गए, बड़े बड़े, अब कर्नल था तो बड़े बड़े जगह उन्होंने इलाज करवाया, लेकिन वो ठीक नहीं हुई। किसी ने बताया कि वहाँ गुरुजी के पास जाओ। फिर वो आए और थोड़ी देर में जो है वो उसको विभूति का तिलक लगाया और वो ठीक होगी तुरंत, उसकी गर्दन सीधी होगी। हाँ, एक यहाँ की बात है, जब हम यहाँ थे तो एक लड़का यहीं से पास, तो उसका मुंह वो बोलने से बंद हो गया था, बोलता ही नहीं था, किसी ने कुछ कर दिया था तो उसकी जुबान ही बंद हो गई थी। 3-4 दिन घूमते रहे, इधर उधर जाते रहे, तो नहीं बोला, बड़ा लड़का था। फिर वो गुरुजी के पास आया और फिर वो तुरंत बोलने लग पड़ा। अच्छा, मतलब गूंगे से जुबान दे दी वो बात। ऐसी कई चीजें, कई बातें ऐसी, क्या क्या बताएं। एक जैसे बात ये आपने बताया गुरुजी थे, आज भी अगर इस प्रकार की समस्या कोई लेके आता है तो उनकी हल होती? हाँ, गुरुजी से हम प्रार्थना करते हैं तो होती है, ऐसा नहीं। अच्छा, गुरु महाराज से हम प्रार्थना करते हैं, वो करते हैं, आज भी वो सिद्ध पुरुष हैं, सिद्ध समाधि है, तो गुरु महाराज जी से हम प्रार्थना करते हैं कि इसका जो कष्ट है आप इसका निवारण कीजिए, तो होता है ऐसा। प्रभु जी, जैसे एक छोटा बच्चा होता है, उसको क्या इच्छा होती है कि मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनूंगा, कोई लक्ष्य देता है, गार्जियन माता पिता भी कहता है बेटा हो गया पुलिस बनना लक्ष्य बने, लेकिन एक मनुष्य जीवन है, ये बहुत बड़ा है, ये तो बचपन की बात है, आज हम समझ चुके हैं। असलियत में मनुष्य जीवन का, ये मैं बच्चे की बात नहीं कहूँगा, बूढ़े की नहीं, कि जवानी की, पूरा मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए असलियत में? हम जैसे मेरी बात करूँ, मेरा लक्ष्य क्या होना चाहिए? लक्ष्य जो है, लक्ष्य तो एक ही है, ईश्वर का नाम। भगवान ने हमें इसलिए भेजा है इस संसार में, इसलिए भेजा है कि आप जो है सब कर्म करते हुए ईश्वर का नाम लो। अच्छा, अच्छे का कार्य करते हुए, अच्छे कर्म करते हुए भगवान का नाम लीजिए। और जैसे नाम जप करने की कोई विधि होती है, कोई किसी प्रकार के कि नाम अधिक से अधिक मन लगे नाम करने में? हाँ, विधियाँ होती हैं, कैसे जप करना है, इसकी विधि होती है और वो गुरु लोग बताते हैं। इसलिए तो गुरु बनाए जाते हैं कि वो हमें बताएं कि कैसे जप करना है, कैसे जो है वो भजन करना है, कैसे उठना, कैसे बैठना है, कैसे बात करनी है। तो जैसे हम जैसे गृहस्थ है, जैसे आपके यहाँ पे भी बहुत सारे गृहस्थ आते हैं, तो गृहस्थ अपना जीवन कल्याण में कैसे ला सकता है? गृहस्थ जीवन जीते हुए भी आध्यात्मिक भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं, या जैसे ज्ञान की दृष्टि का अपने आप को जान सके, या योग की बात करें अपने में उससे तार मिला सके, तो गृहस्थ जीवन जीते हुए भी वो कैसे भगवान की प्राप्ति कर सकता है? गृहस्थ जीवन जीते हुए जो है व्यक्ति गृहस्थ जीवन का जो पालन करते हुए, अपने बड़ों का, बुजुर्गों का आदर करते हुए, उनकी सेवा करते हुए, उनके पास जो भी अतिथि आता है उसका आदर सत्कार करते हुए, और अपना चलते फिरते खाते पीते सोते जो भी है भगवान का स्मरण करते रहें, भगवान का नाम लेते रहें, और अपने जो बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, माँ बाप हैं, सास ससुर हैं, उनकी सेवा करते हुए, तो सबसे गृहस्थ आश्रम जो सबसे बड़ा आश्रम है। जैसे गुरु जी जैसे कि संतों के पास कथाओं में जाते हैं, कह रहे हैं भक्ति करो भक्ति करो, ये तो कहते हैं, अब उनको ये नहीं किसी ने बताया भक्ति है क्या। आपकी दृष्टि से, आपके अनुभव के अनुसार भक्ति कहते किसे और भक्ति का सार क्या है? भक्ति जो है वो ईश्वर से जो प्रेम है, भगवान से जो प्रेम है वही भक्ति। भक्ति और प्रेम के द्वारा ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। अच्छा, वो भक्ति क्या है? ईश्वर की सेवा, भगवान की सेवा, भगवान के विग्रह की सेवा, उनका जो गुणगान करना, उनके नाम मंत्र का जाप करना, जैसे भगवान के मंदिर में मूर्ति है वहाँ साफ सफाई करनी, सेवा करनी, धूप बत्ती करनी, भगवान के प्रति जो है वो समर्पण भाव, भगवान के प्रति समर्पण भाव जो करता है
वही भक्ति है। हाँ जी। तो प्रभु जी जैसे बहुत सारे कहते हैं ना कि ध्यान लगे, जैसे अभी हम घर पे भी कहते हैं भगवान में ध्यान लगे, कोई कहता है गुरु में के चरणों में ध्यान लगे। आपकी दृष्टि से ध्यान कहते हैं किसे और ध्यान की परिभाषा क्या है? मन की एकाग्रता ही ध्यान है। मन की एकाग्रता ध्यान है। हाँ, जब आपका मन एकाग्र हो गया और ध्यान की जो सीढ़ी है उसके पहले आपने सुना, आपने देखा, सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा कि यम नियम, आसन, प्राणायाम, फिर ये इसकी जो है वो सीढ़ियाँ हैं। आजकल जो है कोई भी किसी के यहाँ जाता कहते हैं आप ये ध्यान करो, वो ध्यान करो, पहले उसको ध्यान पे पहुँचा देते हैं। तो ध्यान ऐसे नहीं लगता, पहले आपको सीढ़ी से चढ़ना पड़ेगा ऊपर, तब जाके वो 7वीं सीढ़ी है। ध्यान के बाद फिर समाधि। तो जब आप ये सारे नियम करेंगे तभी आपका मन जो है एकाग्र होगा। जब मन एकाग्र होगा तभी आपका ध्यान लगेगा, नहीं तो भटकता रहेगा। ऐसे भले आप बैठे रहो तो कहीं ना कहीं भागता रहेगा। हाँ, तो जो मन की एकाग्रता है, जब मन एकाग्र हो जाता है वही ध्यान है। प्रभु जी जैसे कि जिसने जो फल खाया वही बता सकता है कितना खट्टा है कितना मीठा है, बाकी को तो अनुभव नहीं होगा। जैसे हाँ। आपने इस मार्ग पे बच्चापन से आए, तो आपके जीवन का अनुभव कैसा रहा इस मार्ग पे आने के बाद? बहुत अच्छा रहा, बड़ा आनंद आया हमें तो। और हम तो बड़ी गुरु महाराज जी की कृपा है, प्रभु की कृपा है कि बचपन से जो है हमें एक ही जगह, हमें कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ी, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। गुरु महाराज जी की ऐसी कृपा हुई कि अपनी शरण में ले लिए और बचपन से जो है हम भगवान की जो है चरणों की सेवा कर रहे हैं और करते रहेंगे जब तक जीवन। तो महाराज जैसे आप उस बच्चापन में संत बने, तो कोई घटना घटी थी? क्या हुआ था उस समय की क्या हुआ था? क्या कहते थे आप कि आपको संत बनने की बेरा गई? ये मामूली बात नहीं है, संत बनना चाहकर भी नहीं बन पाता। मैं घर भागा हुआ वापस आ बैठा हूँ तो मुझे पता है इस बात का। नहीं, ऐसा है कि ऐसे किसी कारण से हम महाराज जी, गुरु महाराज जी के पास आए। गुरु महाराज जी ने सत्संग सुनाई, बिनु सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। ऐसी ईश्वर की कृपा हो गई थी। तो गुरु महाराज जी के पास आए, तो आते रहते थे, तो गुरु महाराज सत्संग करते रहते थे। हमें ज्ञान हो गया सत्संग से ज्ञान हुआ। ज्ञान से फिर हमें वैराग्य होने लगा इस संसार से। जब वैराग्य होने लगा तो फिर जो वैराग्य हुआ फिर हमें त्याग हो गया। सब हर चीज़ से त्याग हो गया। कुछ चीज़ अच्छी नहीं लगती थी, ऐसा कुछ अजीब जैसा लगता था। कोई ऐसी स्थिति थी वो बता नहीं सकता, शब्दों में बता नहीं सकता। जब त्याग हुआ फिर वो हो ही गया, फिर त्याग हो गया, फिर भगवान के गुरु महाराज जी के चरणों में लग गए, तो उसमें जो आनंद लेते रहे जीवन में। जैसे गुरु जी भी आपने कहा त्याग हो गया, और बिना सत्संग के भी त्याग नहीं होता, ये भी आपने भी बताया। लेकिन असलियत में त्याग कहते हैं किसे? त्याग की परिभाषा क्या है? जैसे मैंने आज समझा ये घड़ी पहनना है, आज से ये घड़ी नहीं पहनूंगा, इसका त्याग कर दिया। एक जैसे आज से मैं घर नहीं जाऊंगा, त्याग कर दिया। पैंट नहीं पहनूंगा, त्याग कर दिया। क्या त्याग इसे कहते हैं? त्याग है क्या परिभाषा? त्याग जो है वो त्याग होता मन से। मन से आप किसी चीज़ के ऊपर आसक्त ना हो। ऐसे भले आपने सब कुछ पहना है, हर चीज़ आपके पास है, लेकिन मन से आप जो है उसमें आसक्त नहीं है। आप उसमें आपके प्रति जो मोह नहीं है। आप अभी छोड़ना चाहें तो उसको छोड़ के जा सकते हैं, वो है त्याग। जो है वो मोह में फंसे रहते हैं लोग कि नहीं ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, और उसको छोड़ना नहीं चाहते, छोड़ के जाना नहीं चाहते, तो वो मोह है। त्याग ये है कि आपके पास लाखों करोड़ों जो मर्जी है, जितना मर्जी आपके पास धन है, लेकिन आपके उसमें उसके प्रति कोई शक्ति नहीं है। आप 1 मिनट में अगर चाहें तो छोड़ के जा सकते हैं उसको। आपके लिए वो मिट्टी है। जैसे हमारे गुरु महाराज जी बताते थे कि संतों के लिए जो सोना जो है मिट्टी के समान है, वो मिट्टी है आपके लिए। आप कभी सोने को सोना मत समझना। तो अभी हमारे इसमें है कि नहीं, महाराज जी ठीक कहते कि जो सोना है वो मिट्टी है संतों के लिए। आप उसको सोना मान सकते हैं, हम नहीं मानते, हम मिट्टी मानते हैं। हमारे लिए कुछ में किलो सोना रख दें, हम ठोकर मार के चले जाएंगे अभी उसको। महाराज जी जैसे आपके पास बहुत सारा आता है, जैसे मैंने एक आपकी कुटिया में भी देखा था, आप जैसे तुलादान को बड़ा महत्व देते हो, तुलादान बताते भी।
तो ये बताइए जैसे कि तुलादान का क्या महत्व है, और तुलादान किस समय करना चाहिए, या कोई किसी विशेष परिस्थिति में किया जाए, या तुलादान का फल भी क्या है? ये भी हमारे क्या समाज में एक अधिकतर देखा हूँ फल के पीछे अधिक जुड़ जाते हैं। आपको पता कोई भी चीज़ है फल के पीछे जुड़ जाते हैं, तो क्या तुलादान क्या है असलियत में, इसका क्या महत्व है? तुलादान कहते हैं कि जैसे किसी को ग्रह दोष होते हैं, तो ग्रह दोष के लिए जो है वो गुणीजन विद्वान पंडित लोग जो है उसके विषय में बताते हैं कि आप तुलादान कीजिए तो आपके ग्रहों की शांति होगी। तो उससे हमने सुना है कि तुलादान से जो है वो, जैसे आप एक पाठ करते हैं ना, जैसे महामृत्युंजय का पाठ करते हैं किसी के कष्ट निवारण के लिए, तो उसका एक पाठ करने का, उसका तुलादान करने का फल मिलता है। अच्छा, हाँ जी। और प्रभु जी जैसे आपने मछलियों को दाने के लिए प्रेरित करता है, उसको भी प्रेरित करते हैं, तो इससे कोई विशेष योगदान रहता है इसका, कोई जीवन? हाँ, ये जो है भगवान विष्णु ने जो मत्स्य अवतार लिए थे मछली से, तो जो भी मछली को दाना डालता है, जो जैसे हम जोग कहते हैं उसको दाना डालता है, आटा डालता है, किसी भी डालता है, तो उसके ग्रहों का नाश होता है उससे। तो उसके ग्रह होते हैं, तो मछली को डालने से उसका नाश होता है। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि जैसे किसी को ग्रह दोष है कुछ भी है, तो पंडित लोग बताते हैं कि आप मछली को दाना डालो। तो जो है जो भी प्रार्थना करेंगे आप, दाना आप किसी को भी डालो, पक्षियों को डालो, मछली को डालो, गौ ग्रास दो, कुत्ते को डालो, चींटियों को डालो। तो ये 5 प्रकार के जो है यज्ञ हैं, ये हमें प्रतिदिन करने चाहिए। तो इससे जो हमारे पाप कर्म जो है, जो ग्रह दोष है हमारे नष्ट होते हैं। जो हमसे जो कई दिन में कई पाप होते हैं, कोई पैर से चलते कोई चींटी मर जाती है, कोई क्या मानसिक पाप होता है, कई प्रकार के पाप होते हैं। तो जैसे हमें ये जो यज्ञ हैं 5 प्रकार के, ये हम दिन प्रतिदिन करते रहें, तो छोटे मोटे जो पाप हैं कष्ट हैं उनका हमारा निवारण होता रहता है। और महाराज जैसे कि इस चीज़ जानना चाहता हूँ लास्ट में, ज़्यादा मैं समय आपका नहीं लूँगा। जैसे कोई भी हो, जैसे हम कहते हैं बच्चों की गलती नहीं, उसकी माता पिता की गलती। क्या बच्चों में ऐसा कैसा संस्कार डालें कि बच्चे माता पिता, जैसे कैसे बच्चों में संस्कार डालें कि माता पिता में आज्ञा का पालन करें और आध्यात्मिक मार्ग पर भी जा सके? ये एक बड़ा संघर्ष है आने वाली पीढ़ी के लिए। तो किस प्रकार बच्चों में संस्कार? ये बच्चों को बचपन से संस्कार डाले जाते हैं। ये माँ बाप के ऊपर निर्भर होता है कि बच्चे को आपको कैसे बनाना है। तो दूसरा, अपना बच्चा अपना संस्कार लेके भी आया होता है, अपना प्रारब्ध लेके आया होता है, पिछले जन्मों का अपना प्रारब्ध लेके आया, उसको कैसे बनना कैसे। अब आपने देखे कि बच्चों का दिमाग तेज होता है, कि इसका नहीं होता है कि जो है वो बिल्कुल ही ऐसा होता है, कितना भी उसको समझाओ मानेगा नहीं, कि समझेगा नहीं। लेकिन फिर भी हमें प्रयास करना चाहिए। और बच्चों को जो है संस्कार, माँ बाप, जब आपने कहा था कि पहला गुरु माँ होती है, तो माँ बाप जो है बचपन से बच्चों को जिस रास्ते पे चलाएंगे वैसा ही बच्चा सीखता है। जी, मुझसे कोई सत्संग में कोई गलती हुई तो मुझे थोड़ा सा माफ कर देना। बहुत ऐसी कोई बात नहीं। साथियों, जैसे महाराज जी सत्संग, महाराज जी के गुरु स्थान के बारे में आपको पहले महाराज जी से पूछ लेता हूँ। महाराज जी, क्या गुरु जी के आपके स्थान सार्वजनिक कर सकता हूँ? आपका तो ऐसा बड़ा स्थान है, तो सार्वजनिक कर सकते हैं, इसको बता सकते हैं? क्या बताने में, इसमें क्या है? एड्रेस क्या है यहाँ का? अगर आपको कोई भगत आना चाहे किसी भी कोने से, दिल्ली से, चाहे कहीं से भी। वैसे तो आपने वहाँ तक पढ़ा तो होगा। हाँ, क्या नाम बताया गाँव का? पालनपुर? नहीं, ये जो है अंद्रेटा है ना, तहसील पालनपुर है, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा और हिमाचल प्रदेश। और पालनपुर में, कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में। गांव जो है स्वर्ग आश्रम, मछियाल घाट, अंद्रेटा, अगोजर। और गांव का नाम? अगोजर। जैसे महाराज जी पूरा एड्रेस बता दिया। और कोशिश करें आध्यात्मिक के लिए आना। और जैसे कि महाराज जी ने बताया, यहाँ पर हालांकि कष्ट लिए आप भी आ सकते हो, यहाँ पर कष्टों का हाल होगा। महाराज जी ने जैसे बताया, अगर कोई कष्ट है तो वो भी आ सकता है, आध्यात्मिक भगवत प्राप्ति के लिए भी आ सकता है। आज की सत्संग आपको कैसी लगी मुझे जरूर बताना। ऐसे आपको लगातार संतों के दर्शन करवाता रहूँगा। निमित्त मात्र मैं हूँ, करवाने वाले गुरु और हरि है। अगले दर्शन के श्री मिलकर, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, हर हर कृष्णा, हे नाथ हे मेरे नाथ, मैं आपको बोलूँगी जय गुरुदेव, जय श्री।